स्वागत है आपका चुनावी चक्कर में। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी और रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट आनंद। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी तैयारियां चल रही हैं सर? तैयारी भी फ़िलहाल तैयारी की कोई बात ही नहीं है। अभी तो मुख्य रूप से जो संकट आया हुआ है देश पे, राज्य में, हम लोग उससे जूझ रहे हैं। एक और बाढ़ है, दूसरी ओर कोरोना है। बाढ़ में हम कह रहे हैं लोगों को कि तुम अपने घर से बाहर निकलो, और कोरोना में सत्ता पक्ष तो तैयारी कर रहा है सर। सत्ता पक्ष को चुनाव के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सत्ता पक्ष कभी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के मुंह में फंसा हुआ है। और अब जिस तरह से पलटियां ये लोग मार मार के बार बार अपने को बनाए रखने की कवायद करते रहे, तो ऐसी कवायद में निश्चित रूप से उनको लग रहा होगा कि अभी चुनाव होगा तो हम जीत जाएंगे शायद। लेकिन लाशों के ढेर पे क्या आप चुनाव कराना चाहेंगे? स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। करीब करीब 60 लाख लोग सड़कों पे खड़े हैं बाढ़ के कारण। कोरोना के मरीज रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की संख्या 60,000 से ऊपर है। पूरे देश की बात कर रहे हैं? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। 60,000 हमारे बिहार की बात है टोटल ना सर? हाँ, टोटल टोटल। लेकिन जांच ही आपने कितनी की? आपने जांच ही की तो उसमें भी 9% के ऊपर अब जो आंकड़े आ रहे हैं। अगर आप देखिएगा इसको कि जब पूरी चीज़ों को, बिहार की आबादी 13 करोड़ से ऊपर है, तो जैसे ही जैसे जांच बढ़ेगा, क्योंकि जांच तो हो ही नहीं रहा है। जब जांच नहीं हो रहा तो ये स्थिति है, जब जांच होना शुरू होगा तब क्या स्थिति होगी। पिछले हफ्ते एक विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया। क्या कुछ मेन पॉइंट्स है वहाँ पे? किस तरह से आप लोगों ने अपनी मांगों को उठाया वहाँ पे? देखिए, उस समय तो मुख्य रूप से जो राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, जो श्रमिकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप चारों तरफ आया हुआ है, उसमें मंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप 15 साल से शासन पे हैं तो आप इस आपदा के ऊपर प्रिपेयर्डनेस तो होना चाहिए। वो प्रिपेयर्ड नहीं है इससे। पूरी तरह से जो जल संसाधन मंत्री जो है वो फेल है। पुलिया बना रहे हैं, पुलिया टूट रहा है। भाई अब उसका तो कोई एक कुछ तो होगा कि कैसे चले। वो सरकार की तरफ से कोई एक एरिया जहाँ पे बहुत काम किया हो? ठीक है, आप विपक्ष में आपका काम है हर चीज़ में उनको मतलब सवाल उठाना, लेकिन आपके हिसाब से कोई ऐसा एरिया जिसमें उन्होंने काम किया हो? मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में शिक्षा के मामले में जो बिहार राज्य है वो 21 राज्यों में सर्वे हुआ था, इसमें 21वें स्थान पे है। मैं आपको बता दूं जो विकास का सूचकांक है उसमें सर्वे में 21 राज्यों में वो 21वें स्थान पे है। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, नीचे से वो दूसरे स्थान पे यानी 20वें स्थान पे है। और फिर अब विकास लोगों को ऐसा है ना कि कभी कभी, जो मैंने पहले भी एक आध जगह कहा है इस बात को, कि एक खास प्रजाति को सावन में सब हरा हरा दिखता है, इसलिए लोगों को विकास दिख रहा है। सच्चाई है कि विकास से कोसों दूर है। व्यक्तिगत लोगों का विकास हुआ हो तो इसकी बात मैं नहीं कर सकता। आपका कहने का मतलब है कि कागजों पर भी नहीं, सिर्फ बयानों में ही विकास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, अगर सही में अभी चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा कि इमरजेंसी कंडीशंस या वॉर की कंडीशन में ही अवॉइड किए जा सकते हैं चुनाव। अगर ऐसी कंडीशन में चुनाव होते हैं तो आपकी तैयारियां कहाँ तक हैं? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या होता है। इससे बड़ा अगर महामारी, वैश्विक महामारी फैली हुई है, और वैश्विक महामारी में कौन इसकी गारंटी लेगा कि जो ईवीएम बूथ पे हम देने जा रहे हैं वो मशीन में वायरस नहीं है, जो लोग पंक्ति में खड़े हैं। अभी 72,000, आपको ये समझना पड़ेगा, 72,000 बूथ अभी बिहार में है, और एवरेज जो है 1,000 लोगों को वहाँ पे जाना है। जब 1,000 लोगों को वहाँ पे जाना है, चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। कितने बढ़ाएंगे आप एक पे 250 करेंगे, 300 करेंगे, बिल्कुल, और 300 करेंगे। मान लो, देखिए 500 से आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि 20% से ज़्यादा, वैसे 25% ज़्यादा वोटिंग नहीं होगी। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। आप आम लोगों से बात कीजिए ना। स्थिति ये नहीं है। अगर आप गारंटी देते हैं दोनों की, देखिए भाई साहब, अगर WHO की रिपोर्ट तो कह रही है कि इसका भी कोई इलाज है नहीं, समय लगेगा। हाँ, ठीक है, समय लगेगा, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। कम से कम एक ऐसी परिस्थिति आए जो हमारा नियंत्रण में आ जाए। नियंत्रण का कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ बेड्स नहीं है, आपके यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके यहाँ सही व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा का डॉक्टर मर रहे हैं, IAS ऑफिसर उनको बीमारियाँ हो रही हैं, राजनेता कई मर गए। इसमें आप देखिए कहाँ नहीं घुसा है। आप भागलपुर की बात कीजिए तो उसके आयुक्त से लेके उसके जो जिलाधिकारी हैं वो हो गए, SDO हो गए, ADM हुए, सबके सब उस चपेट में आ गए। आपके IG DG लेवल के ऑफिसर्स लोग जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, कई लोग पुलिसकर्मी इसमें संक्रमित हो चुके हैं। आरा के जो जिला कप्तान हैं
वो संक्रमित हुए तो उनका परिवार हुआ, तो आपको ये देखना पड़ेगा स्थिति बहुत भयावह। पहले आप चुनाव आयोग क्या गारंटी देगी कि जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है वो एक तो पहले वो कोरोना संक्रमित नहीं है ये, और दूसरा कोरोना संक्रमित होकर लौटेगा नहीं, 2 ये गारंटी कौन देगा? कैसे लोगों को घर से बाहर निकले? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के दिन में। लेकिन लोकल अथॉरिटीज जो कि पूरी तरह अभी सरकार के, अरे भैया आपको जानकारी है ना, भागलपुर के पटना के भी जिलाधिकारी कल को परसों जो है वो भी कोरोना ग्रस्त हो गए। तो जो चुनाव कराने वाले हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, दोनों बीमार हो गए। चलिए मान लिया आपकी बात की चुनाव की नहीं है, लेकिन फर्ज करिए कि कोरोना की स्थिति सुधर जाती है, बाढ़ 15-20 दिन के अंदर पानी उतर जाएगा, चुनाव ठीक है आप ही की बात माने महीना 2 महीना 3 महीना आगे चले जाते हैं, तब क्या स्ट्रेटजी आपकी? आपका महागठबंधन तैयार है? देखिए ऐसा है ना कि जनता तैयार है, जनता तैयार है। जनता इस बात के लिए तैयार है कि उनको बदला लेना। जो कुशासन है, जो सुशासन के नाम पे जो पूरे देश में और पूरे राज्य में जो कुशासन है, झूठे वादे और जुमलों के नाम पे जो जनता को छला गया, ठगा गया है, जो कि जिस तरह से श्रमिकों के साथ अत्याचार हुआ है, पैदल मीलों चला, आपने भी उसको 5 पॉइंट में मुझे बताएंगे जरा कि क्या क्या मेन मुद्दे हैं जो आप उठाने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का है जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, श्रमिकों का मुद्दा है ये, दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा शिक्षा बिल्कुल अंधकार में युग में आज जा रहा है, ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किसानों की समस्या ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए ना जो बेरोजगारी का सूचकांक के हिसाब से आज के 46.6% है बिहार में बेरोजगारी। तो शिक्षा का ये बेरोजगार की जो फौज इतनी बड़ी खड़ी होगी, उसके बाद ये सबसे 5 महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक बात मैं और इसमें जोड़ दूं कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। यही कारण है कि आपको शायद जानकारी हुई, कुछ दिन पहले ये कवायद चल रही है कि किस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं 50 वर्ष के बाद उनकी आयु को जो है वो देखते हुए उनकी क्षमता का ये नहीं किया जाएगा। भैया 70 साल के हमारे यहाँ के वज़ीर आला हैं और बाकी लोग हैं, और आप कर्मचारियों को इस तरह से कर देंगे, उनके परिवार को सोचना पड़ेगा। तो आप कैसे यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, देखिए अब अगला सवाल तो मेरा ये था कि कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे, लेकिन ये सवाल शायद अभी औचित्य नहीं रखता क्योंकि महागठबंधन का क्या प्रारूप होगा उसके हिसाब से आपकी सीटें तय। जी। हाँ, आप पुरानी पार्टी, हम बेहतर स्थिति में रहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि हम बेहतर स्थिति में रहेंगे, काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेंगे। हाँ, क्योंकि इस बार जेडीयू भी आपके साथ नहीं है, जेडीयू दूसरे खेमे की तरफ है। हाँ, पिछले साल से नहीं, ऐसे भी हमारा ये बढ़ा भी है। वोटिंग परसेंटेज पे आपको क्या लगता है? कांग्रेस की बात करूँ तो कितना आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस के वोटिंग में आपको ये पता चला होगा कि अभी के बीच में जितनी बातें अभी हुई हैं, जो राज्य की जनता बिल्कुल विमुख हो गई है, तो अभी लोग ढूंढ रही है, ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, ऐसी पार्टी को। लोगों के मन में ये बात आ चुकी है कि कांग्रेस ही सत्ता चला सकती है। और आप भी बताइए ना, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने आपको RTI दिया, कांग्रेस ने आपको राइट टू वोट दिया, कांग्रेस ने आपको वुमेन एट्रोसिटीज़ के खिलाफ कानून दिया, कांग्रेस ने आपको राइट टू फॉरेस्ट दिया, ये सारी चीज़ें। और ये इन 6 सालों में इन्होंने क्या किया और इन 15 सालों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही किया जो कांग्रेस ने किया, उसके फीते इन्होंने काटे हैं, उसके जो है वहाँ जाके अपनी बात को कहा है, लेकिन वास्तव में इन्होंने ऐसा कुछ तो किया नहीं। किसी भी योजना को आप देख लीजिए तो आपको उसका जो सूत्र है वो मिलेगा आपको कांग्रेस के द्वारा किए हुए कार्य में। तो ये कांग्रेस से लोगों को समझ में आ रहा है कि यही एक पार्टी है जो देश और राज्य को चला सकती है ढंग से। चलिए, आप मैं सिर्फ एक आंकड़ा जानना चाहूँगा सर, जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में 10% से नीचे आपका वोटिंग टर्नआउट था, और लगभग ऐसा ही कुछ 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी यही रहा। तो 2019 से 2020 आते आते आपके साथ देखिए हमारी भी गलतियां हुई थी कि हम लोगों तक रीच आउट नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये भी थी, महागठबंधन हुआ, महागठबंधन ऊपर के स्तर पे हो गया, महागठबंधन नीचे तक नहीं पहुंच पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, और ये तालमेल सिर्फ ऊपर के स्तर तक नहीं, नीचे के स्तर तक होगा, तब उसका असर पड़ेगा और प्रतिशत हर किसी का बढ़ेगा। खास करके जब कांग्रेस की अगर बात करते हैं, तभी जैसे आपको जानकारी हो, हम लोग बात कर भी रहे थे कि चुनाव हम लोगों का भी ये सदस्यता, डिजिटल सदस्यता अभियान अभी उसकी शुरुआत हुई है। जब डिजिटल सदस्य अभियान की अभी शुरुआत हुई है तो इसका पूरा असर पड़ रहा हम देख रहे हैं। लोग इच्छुक हैं कांग्रेस में से साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस साथ मिलकर काम करने के लिए, क्योंकि वो जैसा कि हमने बताया आपको, सब लोगों को अगर किसी एक दल से आशा है तो वो है कांग्रेस।
सीएम का चेहरा सर कौन होंगे? सीएम का चेहरा हम लोग मिलजुल कर तय करेंगे। देखिए, हर दल के अपने अपने नेता हैं। राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, आरएलएसपी के नेता हैं आपके कुशवाहा जी, उधर हम के नेता हैं मांझी जी। आप सब लोग एग्रीड हो चुके हैं तेजस्वी यादव पर, तो क्या देखिए, खबर तो आप लोग बनाते ही रहते हैं लेकिन ये बताएं आपको कि महागठबंधन का नेता महागठबंधन तय करेगा, जिसकी बैठक होगी वो तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तय नहीं हो सकता। हम चुनाव की बात करें, हमारे डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं बिहार के, हो सकता है कल वो चेहरा हो जाए। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन हु इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। एक बात और भी है, कांग्रेस में आपने देखा होगा, जो हमारी परिपाटी रही है, वी आर अ डिसिप्लिन कैडर, हम लोग एक डिसिप्लिन पार्टी हैं। तो जो भी तय होता है वो केंद्र के स्तर पर तय होता है। हमारे आला कमान तय करेंगे, उन्होंने जिनको भी कहेंगे कि भैया आप इनके पीछे चलो, हम चलेंगे उनके पीछे। बहुत बढ़िया सर। मैनिफेस्टो कमेटी के आप प्रेसिडेंट हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के? जी। तो कुछ खाका आपने तैयार कर भी लिया होगा मैनिफेस्टो का? हाँ, बिल्कुल किया है। हम इसमें मैनिफेस्टो के बारे में हम एक संक्षेप में एक बात ये कहना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो लोगों के बीच जाके कर रहे हैं। कोरोना काल है, तो जो माध्यम हमारे पास उपलब्ध है उसके माध्यम से हम जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की आवश्यकता है क्या। बैठ के तो लोग कमरे में बहुत कुछ कह सकता है, बड़ी बड़ी बातें कह सकता है, भूख कह सकता है, बीमारी कह सकता है, लेकिन उसका क्वांटिफिकेशन कैसे हम लोग करेंगे, ये हम लोगों के बीच जाके कर रहे हैं। फिर उसके एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे और एक एक मुद्दे पे बहस होगी, डिस्कशन होगा, फिर वो जनता का जो है वो घोषणा पत्र वो बनेगा, वही लोगों के सामने जाएगा। और जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग जो कह रहे हैं वो हम करेंगे और जो हमारा नारा है हम निभाएंगे, वो हम इस बार भी निभाएंगे। ऑनलाइन प्रचार प्रसार चालू हो चुका है जी बीजेपी की तरफ से, मतलब एनडीए ही कहूँ मैं, तो उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? देखिए ना, अभी ऑनलाइन प्रचार प्रसार की बात की तो मुझे थोड़ी अंदर से हंसी भी आ रही है। इसी बीजेपी बिहार के कार्यालय में बैठ के अमित शाह जी आए हुए थे, तो बिहार के 75 लोगों को उन्होंने कोरोना ग्रसित किया और ख़ुद भी अभी ग्रसित होकर चले गए। समय नहीं आया है कि हम लोग अभी उसकी बात करें। जिनके पास जो क्षमता है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए रखा गया ना सर कि मतलब कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो। तो वही देखिए ना, तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ। आप 75 का मतलब समझते हैं, 75 फैमिली, और 75 फैमिली फिर 75 गांव या 75 मोहल्ले में जाएगी, फिर उसको जाके आगे बढ़ाएगी संक्रमित लोगों को जानकारी बाद में जाती है। और दिस इज नॉट द राइट टाइम टू, वी नीड, हाँ हम लोग को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बात उस टेक्नोलॉजी की कर रहा हूं जो वो यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हम और आप जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, आप इतने दूर हैं, हम यहाँ पर हैं, तो इसका देन किसने दिया है? राजीव गांधी जी की देन है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो राजीव गांधी की देन है। तो आपको ये निश्चित रूप से कांग्रेस में जो अंदर की शक्ति है वो बहुत मजबूत है। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी जी लोगों से लगातार संवाद में हैं, हमारे बिहार के कार्यकर्ताओं से भी वो संवाद में अब एक रहने वाले हैं। ये हो सकता है जब तक आपका ये आए तब तक वो आ भी जाए। तो उस माध्यम से संवाद हो रहा है। हम लोग भी जितना मेहनत हो सकता है वो कर रहे हैं, इस संदर्भ में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपने वीडियोस डाल रहे हैं, अपने फुटेज डाल रहे हैं, अपने प्रेस क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभी मुख्यमंत्री ने कहा अभी पिछले इसमें विधानसभा के सत्र में, हम ठीक है सब लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, मिलकर काम करेंगे। ये बात पहले दिन से कांग्रेस कह रही है कि भैया आप मिल के काम करो, विपक्ष को हाशिए पे मत रखो, विपक्ष को साथ में लेके चलो, और राज्य से लेके निचले स्तर तक यानी प्रखंड और पंचायत के स्तर तक एक कमेटी ऐसी बनाइए जिससे कि सब लोग मिल के लड़ें। लेकिन है क्या कि अब तो समय आ गया चुनाव का, तो इस तरह से मीठी मीठी बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मैं कल तक त्यागपत्र मांग रहा था यहाँ के जल संसाधन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से, क्योंकि सबसे विफल मंत्री अभी हैं ये दोनों आज तक के इतिहास में। लेकिन मैंने अब मांगना छोड़ दिया। इसका कारण ये है कि चुनाव आ ही रहा है, जनता देख रही है, खुद के साथ ऊपर से लेके नीचे तक सब खुद ही त्यागपत्र देना पड़ेगा उनको, तो क्या फ़ायदा मांगने से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आगे भी हम कोशिश करेंगे आपका समय मिले हमें और हम आगे भी बात कर सकें आपसे। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। चुनावी चैनल्स में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें इंडिया 24, सत्य भी तथ्य भी।